हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चल रहा है हमारा। चैप्टर 7 चल रहा है ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। अगर आप लोगों ने इनइक्वालिटी इन ए ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखा, उसका थ्योरम नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये एक्सरसाइज जो है समझ में नहीं आएगा। पहले जाके थ्योरम जितना बताया वो 3 थ्योरम है, 3 थ्योरम समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 पे आइए, आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। हमको क्या प्रूव करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमको प्रूव करना है जो उसका हाइपोटेनियस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये हमको प्रूव करना है। एक कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री यहाँ पर होगा। 90 डिग्री सामने वाले क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी। मतलब कि हमको प्रूव करना है ए सी वाला जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। यही हमको प्रूव करना है। 90 डिग्री सामने वाले क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हमको प्रूव करना है हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है, मतलब कि ए सी क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। यह हमको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं गिवन में क्या दिया है। हमको गिवन में दिया है ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमको बस गिवन में दिया है राइट एंगल ट्रायंगल बस गिवन में हमको दिया है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, यहां से लिख सकते हैं ए सी इज ए, प्रूव करना है ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ए सी जहाँ पर हाइपोटेनस लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट साइड। ए सी जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। यहाँ पर जो हमारा एंगल बी है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। मान लेते हैं लेट एंगल बी 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल है, इसमें हम क्या लगा देते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर एंगल ए को प्लस कर लेंगे, एंगल बी को प्लस कर लेंगे, एंगल सी को प्लस कर लेंगे। क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, एंगल बी को हम क्या माने? 90 डिग्री, एंगल सी 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री। ये 90 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 90। तो ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम क्या माने? एंगल बी को क्या माने? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर है एंगल बी की जगह पर। देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है। देखिए ए दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ये अकेले ही बस एंगल बी जो है अकेले 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री हो रहे हैं। या तो हो सकता है ये 40 प्लस 50, या तो ये हो सकता है 40, या तो ये हो सकता है 50। ये दोनों मिल के आ रहे हैं 90 डिग्री। ये अकेले है 90 डिग्री। एंगल बी जो है अकेले है 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, जो हमारा एंगल ए है वो छोटा है एंगल बी से। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का सम मिला हो जा रहा है 90 डिग्री। अगर एंगल ए यहाँ पर लिखेंगे, एंगल ए का वैल्यू मान लीजिए 45 डिग्री होगा और इसका भी 45 डिग्री होगा। तो क्या है? 45 90 से कम है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी की जगह पर एंगल बी 90 डिग्री। अकेले अपने आप में एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है। 90 डिग्री ज्यादा होता है कि 45 डिग्री? 90 डिग्री ज्यादा होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी क्या होता है? बड़ा होता है। एंगल बी बड़ा हो जाएगा क्योंकि एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। अब यहाँ से फिर एंगल सी लिखेंगे। एंगल सी क्या है? 45 डिग्री। 90 डिग्री बड़ा होता है कि 45 डिग्री? 90 डिग्री ना। तो एंगल बी को क्या माने? 90 डिग्री माने है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ से हम ये कर लेते हैं,
अब यहाँ से हम ये कर लेते हैं, जो हमारा एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी। तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी छोटा है किससे, एंगल बी की। एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सा है, एसी वाले से। और यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल सी। ये एंगल सी है, एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी छोटा है किसे, एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल ए सी। कैसे हो रहा है, हम थ्योरम प्रूव किए हैं, लिखेंगे साइड अपोजिट, थ्योरम अनइक्वालिटी इन ट्रायंगल का दूसरा थ्योरम हम प्रूव किए हैं। कैसे, जो साइड जो एंगल होता है उसका अपोजिट साइड बराबर होता है, मतलब कि बड़ा होता है, हम प्रूव किए हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू, अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज, लॉन्गर एंगल आर ग्रेटर, लॉन्गर एंगल आर ग्रेटर। हम थ्योरम को प्रूव किए हैं, थ्योरम दूसरा है अनइक्वालिटी इन ट्रायंगल का। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर AC साइड इज अ longest side of a triangle ABC का। AC जो है बड़ा साइड, लॉन्गेस्ट साइड है किसका, किस ट्रायंगल का, ABC का। देखिए साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल आर ग्रेटर। देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल बड़ा होगा तो उसका अपोजिट जो साइड होता है वो भी बड़ा होगा। मतलब कि एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल AC साइड है, AC। और जो C वाला साइड है छोटा है, C वाला साइड क्या है, छोटा है एंगल B से। तो एंगल C के अपोजिट कौन सा साइड है, AB। तो AC के मुकाबले BC क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम थ्योरम प्रूव किए हैं साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल आर ग्रेटर। मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल में उसका एंगल बड़ा होगा तो उसका अपोजिट साइड होगा वो भी बड़ा होगा। अगर किसी ट्रायंगल में उसका जो अपोजिट साइड है, मतलब कि कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें एक एंगल छोटा होगा तो उसका अपोजिट जो साइड होगा वो भी छोटा होगा। यही इसका कहने का मतलब है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कहीं पर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इन फिगर 7.48 साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंड टू पॉइंट P एंड Q तक क्या बढ़ा दिए जाते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, उसके बाद क्या किया जाता है, पॉइंट P और Q को बढ़ा दिया जाता है, P और Q तक, पॉइंट तक। उसके बाद कहता है आल्सो एंगल PBC छोटा है इससे, एंगल QCB से। तो प्रूव करके बताइए कि AC बड़ा है ABC। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या दिया है। गिवन में हमको बस एक चीज दिया है, PBC छोटा है QCB से। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, AC बड़ा है AB से। अब यहां से लिखेंगे प्रूफ। अब यहाँ देखिए इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ABC का, और ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहर का एंगल है ये दोनों। तो यहाँ से लिखेंगे PBC, पहले PBC मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है दो अंदर के अपोजिट एंगल के, अंदर के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये दोनों है, एंगल 3 और +2 के कितना बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, एंगल QCB एक भी एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का सम दो इंटीरियर एंगल के सम के कितना बराबर होता है,
इंटीरियर एंगल के साथ कितना, तो एंगल इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल ये दोनों है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट ये दोनों एंगल हैं, एंगल 3 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों को प्लस कर लेंगे। कैसे आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसमें दिया है एंगल पी बी सी छोटा है किससे, क्यू सी बी से, तो पीबीसी का एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये दोनों आया है, तो पीबीसी के जगह पर क्या पुट करेंगे, ये दोनों पुट करेंगे, क्योंकि पीबीसी का वैल्यू आ गया है एंगल 3 प्लस एंगल 2 पुट करेंगे इसके जगह पर, बड़ा है क्यूसीबी एंगल बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 3, क्योंकि दोनों सेम है, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल 2 छोटा एंगल 1 से, तो हमको क्या प्रूव करना था, AC बड़ा है AB से, एंगल 1 कौन सा है, बी वाला साइड है, बी वाला एंगल है, एंगल 1 कौन सा एंगल है, एंगल बी है, और एंगल 2 कौन सा एंगल है, एंगल सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी, एंगल 2 एंगल सी और एंगल बी। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे, हम जानते हैं कि जो हम थ्योरम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल बड़ा होगा तो उसका अपोजिट जो एंगल साइड होगा वो भी बड़ा होगा, एंगल बी बड़ा है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, AC, मतलब कि यहाँ से लिखेंगे AC वाला साइड बड़ा है, किससे बड़ा है, छोटे एंगल का जो एक्सटीरियर, छोटे एंगल का जो अपोजिट साइड होगा उससे छोटा होता है, जो छोटा एंगल होगा उसका अपोजिट साइड भी छोटा होगा, ये बात पर समझिए। एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सा है, AB यहाँ पर लिख देंगे AB, कैसे आ रहा है, यहाँ से लिख देंगे साइड्स, यहाँ पर लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू लॉन्गर एंगल आर ग्रेटर कहता है थ्योरम की, कहता है अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका जो एंगल बड़ा होगा तो उसका अपोजिट साइड होता है वो भी बड़ा होगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका जो एंगल छोटा होगा तो उसका जो अपोजिट साइड होता है वो छोटा होता है। तो हम प्रूव कर दें कि क्या AB वाला साइड, AB छोटा है AC से, ये हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे AB छोटा है किससे, AC से, यहाँ से लिख देंगे हेंस प्रूव, हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा होता है समाप्त होता है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरी की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इन फिगर 7.49 एंगल B छोटा है एंगल A से गिवन है एंड एंगल C छोटा है एंगल D से, सो दैट AD छोटा है BC से, हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है, दिया एंगल B छोटा है एंगल A से, और क्या दिया है, एंगल C छोटा है एंगल C छोटा है हमारा एंगल D से, ये दोनों छोटा है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, AD छोटा है BC से, हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ से लिखेंगे प्रूफ, पहले हम क्या कर लेते हैं, एंगल B, पहले हम इस वाले एंगल B और एंगल A किस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, BO A वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल BOA, एंगल B छोटा है एंगल A से, एंगल B की अपोजिट साइड कौन सा है,
एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सा है, ओ ए, और एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सा है, ओ बी। तो यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जो उसका एंगल बड़ा होगा, किसी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होगा उसका जो अपोजिट साइड होता है वो बड़ा होगा, और किसी ट्रायंगल में एक एंगल छोटा होगा तो उसका जो अपोजिट साइड होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर ओ ए छोटा है ओ बी से। यहाँ से लिखेंगे साइड अपोजिट टू longer angle are greater। अब यहाँ देखिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से कर लेते हैं इन्हें ट्रायंगल। अब एंगल सी और एंगल डी किस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, ओडीसी वाले में। यहाँ पे लिखेंगे ओडीसी, एंगल सी एंगल सी छोटा है एंगल डी से। तो यहाँ पर देखिए एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल सी की अपोजिट साइड है हमारा ओडी। तो यहाँ पर लिखेंगे ओडी। और एंगल डी के अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल डी के अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल डी, ये एंगल डी है, इसके अपोजिट साइड कौन सा है, ओसी। यहाँ से लिख देंगे, यही रीजन देंगे जो हम पहले इक्वेशन में दिए, वही हम दूसरे इक्वेशन में दे देंगे रीजन। तो यहाँ से लिख देते हैं साइड से अपोजिट टू लॉन्गर एंगल आर ग्रेटर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल बड़ा होगा तो उसका जो अपोजिट साइड होता है वो बड़ा होगा, और अगर कोई एक ट्रायंगल है उसका एंगल छोटा है तो उसका जो अपोजिट साइड होता है वो भी छोटा होगा। अब यहाँ देखिए क्या माने हैं, इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं माने। अब दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो कौन सा पहला इक्वेशन क्या है, ओ ए प्लस बड़ा का साइन है ओ बी, उसके बाद क्या है हमारा है ओडी, उसके बाद है ओसी। दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए और ओडी जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए और ओडी को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एडी वाला लाइन हमारा हो जाएगा, एडी वाला लाइन हो जाएगा एओ। यहाँ पर देखिए एओ प्लस ओडी को जब हम जोड़ देंगे, एओ और ओडी दोनों जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एडी वाला लाइन मिल जाएगा, एडी वाला साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एडी छोटा है किस वाले साइड से। अब ओबी और ओसी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओबी और ओसी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हमको बीसी वाला साइड मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम बीओ प्लस ओसी को ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बीसी वाला साइड मिल जाएगा, बीसी वाला साइड। तो यहाँ पर ये लिख दें बीसी। तो यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना था, एडी छोटा है बीसी से। तो हमारा देखिए प्रूफ होगा एडी छोटा है बीसी से। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।